ओम शांति दोस्तों। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राह पर ले आती है जहां ना विज्ञान काम आता है ना अनुभव, जहां सिर्फ एक चीज बचती है, भरोसा। भरोसा उस शक्ति पर जिसे आंखें नहीं देख सकती पर दिल हर धड़कन के साथ महसूस करता है। एक छोटा सा बच्चा जिसे अपने दिल में बसे भगवान पर 100% विश्वास था। एक परिवार जिसके सामने भय खड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डर को नहीं, ईश्वर को पकड़ा। और एक डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी में हजारों दिल देखे पर पहली बार किसी दिल में भगवान को महसूस किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस चमत्कार की गवाही है जो तब होता है जब मासूमियत, प्रेम, विश्वास और भगवान चारों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह आपके दिल को झकझोर देगी, आंखें नम कर देगी और शायद आपको एक बार फिर याद दिलाएगी कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बसते हैं। सुबह का शांत समय था। एक दंपति अपने 10 साल के बेटे आनंद को लेकर अस्पताल पहुंचा। बच्चे के दिल में गंभीर समस्या थी और आज डॉक्टर अंतिम राय देने वाले थे। फाइल टेबल पर रखी गई। डॉक्टर ने बच्चे को देखा और पूछा, बेटा तुम बाहर बैठ जाओ, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। लेकिन पिता ने कहा, डॉक्टर साहब इसे सब पता है, बात इसके सामने कीजिए। डॉक्टर चौंक गई। पहली बार ऐसा परिवार देखा है जिसके चेहरे पर डर नहीं है। माँ बोली, डॉक्टर साहब हमने डर को भगवान को सौंप दिया है, जो होगा अच्छा होगा। डॉक्टर ने सीधा कहा, बच्चे की दिल की बड़ी सर्जरी होगी, रिस्क 50-50 है। सफल हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी, असफल हुआ तो। लेकिन माता पिता का चेहरा फिर भी शांत था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमने भगवान पर भरोसा रखा है, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर इतने प्रभावित हुए कि बोले, इस बार मैं एडवांस नहीं लूंगा, ऑपरेशन के बाद देखेंगे। ऑपरेशन का दिन थिएटर में आनंद को लिटाया गया। डॉक्टर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आनंद, बच्चे ने मुस्कुराकर कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, हमेशा आनंद में रहना। फिर पूछा, कुछ कहना चाहते हो ऑपरेशन से पहले? आनंद धीरे से बोला, डॉक्टर साहब दिल क्या होता है? डॉक्टर ने कहा, दिल मतलब हृदय, जो आज हम ठीक करेंगे। बच्चा बोला, मम्मी पापा कहते हैं मेरे दिल में राम रहते हैं। जब आप मेरा दिल खोलेंगे तो देखना कि राम कैसे दिखते हैं, मुझे बताना। डॉक्टर की आंखें भर आई, नर्स भी भावुक हो गई। एनेस्थीसिया दिया गया। बच्चा नींद में जाने से पहले बोला, अगर राम मिले तो उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते कह देना। ऑपरेशन शुरू होता है। डॉक्टर ने पूरी एकाग्रता से काम शुरू किया। सब ठीक चल रहा था। अचानक बीप बीप मॉनिटर अलार्म देने लगा। आनंद का ब्लड प्रेशर गिर रहा था, शरीर ठंडा पड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में दिल की धड़कन रुक गई। पूरा थिएटर शांत। डॉक्टर के हाथ ठिठक गए। उन्होंने निराश होकर कहा, हे भगवान मैं हार गया, तू जीत गया। वे लाइटें ऑन कर हाथ धोने लगे। उनके दिल में भारी पत्थर सा बैठ गया। आनंद चला गया। तभी जैसे बिजली सी कौंधी, उन्हें आनंद की आवाज याद आई, जब दिल खोलना तो राम को देखना। डॉक्टर अचानक बच्चे के पास लौटे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या तुम्हें राम दिख रहे हैं? जैसे ही उनके ये शब्द हवा में गूंजे, अचानक मॉनिटर बीप करने लगा। नर्स चिल्लाई, सर पल्स वापस आ रही है। सभी दंग रह गए। कुछ सेकंड में आनंद का दिल दोबारा धड़कने लगा और पूरा स्टाफ एक स्वर में चिल्लाया, जय श्री राम। डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया विज्ञान ने आज चमत्कार देखा है। कुछ घंटों बाद आनंद की आंखें खुली। माँ पिता उसके पास थे। आनंद ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब आपने राम को देखा? डॉक्टर की आवाज भर आई, मैंने तो दिल देखा था बेटा, लेकिन वह खाली नहीं था। वहां कोई था जिसे मैं समझ नहीं पाया। आनंद मुस्कुराया, क्योंकि राम वहीं रहते हैं, हर किसी के दिल में। डॉक्टर उस पल टूटकर रो पड़े। उन्होंने महसूस किया आज वे डॉक्टर नहीं, एक भक्त बन गए हैं। कुछ दिन बाद आनंद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने फीस लेने से साफ मना कर दिया। वे बोले, हजारों ऑपरेशन किए
पर आज पहली बार जाना कि असली सर्जन मैं नहीं, ऊपर वाला है। उन्होंने कहा इस बच्चे ने आज मुझे भगवान दिखा दिए, राम कहाँ रहते हैं ये भी बता दिया। दोस्तों, कहानी का संदेश यह है, जब इंसान अपनी बुद्धि छोड़कर भरोसा भगवान को सौंप देता है तब ऐसे चमत्कार होते हैं। राम हमारे दिल में रहते हैं, बस आंखें बंद करके देखना सीखिए। जिंदगी में हम अक्सर भगवान को कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, किताबों में, तस्वीरों में, लेकिन इस छोटी सी घटना ने हमें फिर याद दिलाया कि भगवान किसी जगह पर नहीं, हमारे दिलों में रहते हैं। एक मासूम बच्चे ने ये सच्चाई अपने विश्वास से साबित कर दी कि जहां आस्था होती है वहां चमत्कार अपने आप रास्ता बना लेते हैं। डॉक्टर बदल गया, अस्पताल बदल गया, माहौल बदल गया, और शायद इस कहानी ने आपको भी अंदर से कुछ बदल दिया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक बार मन ही मन राम नाम जपिए और याद रखिए, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान सबसे करीब होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने इस कहानी को दिल से सुना। अगर आपको लगे कि विश्वास की ये रोशनी किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी को कहीं इस विश्वास की एक किरण की जरूरत हो। जय श्री राम। ओम शांति।